हाय। तो एज वी ऑल नो कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली कल्चर बढ़ता जा रहा है और जो फैमिलीज़ ग्रुप फैमिलीज़ या ग्रुप्स में कहूँगा या फिर जो बड़े ग्रुप्स से वो छोटे होते जा रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ फैमिलीज़, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एज वेल। पहले बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते थे। ओल्ड टाइम्स वी यूज टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यूज टू हैव बिग सर्कल, पूरी गली फ्रेंड होती थी। कहीं छोटी छोटी जगहों पे तो मैंने सुना है पूरे सब लोग एक दूसरे को जानते थे। बट दैट कल्चर वी हैव लॉस्ट समहाउ, नॉट 100% बट येस टू एन एक्सटेंट इट इज़ लॉस्ट। तो वो जो सर्कल जब छोटा होता जा रहा है, तो पहले क्या होता था, अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे चाचा जी ने हेल्प कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोगों के अंदर चाहे वो फैमिलीज़ में रह रहे हैं, बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ या ग्रुप्स में रह रहे हैं, उनके अंदर स्टिल एक वो फैक्टर आ गया है वेयर दे वांट टू बी ऑन देयर ओन, या फिर दे वांट टू हेल्प फॉर ओनली देमसेल्व्स या वांट टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। सो दैट इज़ कॉमन, दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि 21st सेंचुरी है। सो द मेन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर हमने जैसे फ्रीलांस शुरू किया तो मेरे अंकल ने हेल्प कर दिया, मेरी आंटी ने हेल्प कर दिया। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी कॉमन। बट अभी क्या है, अभी हमें ज़रूरत है रैपो बिल्ड करने की, सर्कल बढ़ाने की। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाय रैपो। सो आई एम गोइंग टू कवर 4 एस्पेक्ट्स विच इज़ वाई रैपो, व्हाट इज़ रैपो, हाउ टू बिल्ड अ रैपो एंड वेयर टू बिल्ड द रैपो। तो ये 4 फैक्टर्स विल टेल यू हाउ एंड यू कैन इंक्रीज योर सर्कल विद इन द लिमिट्स दैट यू हैव। आपको ज़्यादा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड क्यों ज़रूरी है और उससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सो सबसे पहले भी अब हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ रैपो। रैपो बिल्डिंग का मतलब किसी से दोस्ती या स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप करना नहीं है। दैट इज़ व्हेन यू कनेक्ट विद समवन। Rapport is even if you don't like someone, even if you don't get those positive vibes from someone, you have to maintain a balanced relation or a balanced connect with that person. It can be professionally, it can be personally. बाय बाय रेपो, अब मैं बाय रेपो पे आता हूँ। रेपो इसलिए क्योंकि एज अ सेट सर्कल छोटा हो गया है। आपको कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, यू वांट अ न्यू जॉब। अगर मैं किसी से लड़ाई करूंगा तो वो मेरे को तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। वी आर इन 21st सेंचुरी, द मॉडर्न डे वर्ल्ड, वी आर इन दी वूका वर्ल्ड। वाई वूका वर्ल्ड? वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। रातों रात जॉब चली जाती है, रातों रात सिचुएशन चेंज हो जाती है। व्हाट विल यू डू? उसमें हमें सबसे रैपो बिल्ड करके रखनी है। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस रिलेशनशिप विद एवरीवन। मुझे किसी से रैपो बनाने के लिए मेरे को उससे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ आई एम डिसेंटली वेल कनेक्टेड विद दैट पर्सन, और मैं बहुत ज़्यादा फालतू बात नहीं करता, अगर मैं एक बार उस पर्सन से हेल्प मांग लूँगा या एक बार उसकी हेल्प कर दूंगा, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल एज दैट पर्सन, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू विल हैव वन कनेक्शन जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प अच्छे से कर पाओगे। दैट्स वाई रैपो बिल्डिंग। नाउ हाउ टू बिल्ड अ रैपो। सो लेट्स से इन एन ऑफिस देयर आर 10 डिफरेंट पीपल who are around you. Now these 10 people, everyone will have a different personality, different nature, different way of thinking. Some will be positive, some will be negative, some will be outgoing, some will be introverts. So all you need to do is figure out some common aspects among every one of them, or figure out a topic where you can discuss with them on that common topic. So say hi, say hello. हेलो करने में तो कोई दुख नहीं आ रहा, कोई कुछ घिस नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा। सो यू हैव टू जस्ट शो बेसिक जेस्चर्स ऑफ ग्रीटिंग समवन। देन ग्रीट करने के बाद यू हैव टू प्रॉब्ली इंश्योर कि ऑन एंड ऑफ समटाइम कभी बात कर ली, हाय हेलो कर ली। अगर कोई इंट्रोवर्ट भी है तो एक आधा सेंटेंस में बात कर ली। इफ यू दैट पर्सन हैज़ ओपन, इवन इफ दैट पर्सन इज इंट्रोवर्ट एंड हैज़ ओपन टूवर्ड्स यू a little bit, even 1%, 2%, 3%, that means कल को अगर वो आप connected हो उससे and you are in a situation where you need some kind of help in the same industry, you can probably reach out to that person. It is very important. So nowadays a person has to reach out to new people for assistance, for help, for guidance, for support. Now where can we build rapport? आप कहाँ rapport build कर सकते हैं? ऑफिस में, घर पे, neighbors, how about some local clubs
लाइक देयर इज टोस्ट मास्टर क्लब, वहाँ जाके आप अपना बिजनेस कार्ड बांट आइए. इफ यू आर अ फ्रीलांसर यू कैन विजिट एक्चुअली और एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम योर ऑफिस. अपने ऑफिस से स्टार्ट करो. अगर आप स्टूडेंट है स्कूल से कॉलेज से, स्टार्ट फ्रॉम देयर. स्टार्ट बिल्डिंग रेपो विद योर टीचर्स. हो सकता है कुछ टीचर्स आपको फेवर नहीं करते, देयर इज सम फेवरेटिज्म गोइंग ऑन, बट बिल्ड अ रैपो. दे कैन हेल्प यू इन फ्यूचर. डोंट वरी अबाउट देम नॉट बीइंग प्रेजेंट और देम नॉट बीइंग देयर फॉर यू. डोंट वरी अबाउट दैट, फॉरगेट ऑल दैट. थोड़ा सा रैपो बिल्ड करो. फ्यूचर में जब सब बैलेंस हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, सब करियर में चले जाएंगे, देन यू माइट नीड सम हेल्प. देन स्टार्ट फ्रॉम योर ऑफिस. स्टार्ट बिल्डिंग रैपो विद योर बॉस, विद कोलीग्स. सबसे एक बैलेंस बना के चलना है. रैपो इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ बैलेंस विद एवरीवन. किसी से लड़ना नहीं है, और अगर लड़ाई हो भी जाए, गो सेटल इट आउट. से सॉरी, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में दैट पर्सन विल बी एक्चुअली शोइंग ग्रैटिट्यूड टू यू, जिससे आप उसको यूज़ में ला सकते हैं. सो रैपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टॉकिंग अ लिटिल वेरी डिफरेंट कि वहाँ पे यूज़ करने की बात हो रही है, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी. वेयर इन दी वोका वर्ल्ड यू नीड हेल्प, यू नीड टू फाइंड पीपल. यू नीड हेल्प, you need to find people. You need support, you need to find people. And those people cannot be your relatives or your family members always. वो एक लिमिट तक ही रहेंगे. वहाँ पे भी अब एक लिमिट है. लोग अपना सोचने लगे हैं ज़्यादा. So you need to build that environment around you. It has helped me. Let me share a personal example, anecdote. मैं कहीं जगहों पे जाता था. I used to visit few these associations when I was in Thailand, और मैं वहाँ पे रैपो बिल्ड करता था लोगों से. I used to meet them. They helped me. Even in India, when I was, I took up a project which I was new into, and मेरे पास information नहीं थी. I reached out to all my old colleagues, old bosses. मेरे पास डेटा आ गया. I started working on that and I got new projects from there itself. So it is about building repo. अच्छा, और कहाँ repo build सकते हैं? घर और ऑफिस के अलावा थोड़ा बहुत लिंक्डइन पे कर सकते हैं, बट दैट इज़ मोर टुवर्ड्स नेटवर्किंग. तो वहाँ पे आप जितने भी लोगों को ऐड कर रहे हो, एक हेलो हाय थैंक यू लिखने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आपके 500 कनेक्शन हो. जब आप नया ऐड कर रहे हो उसी टाइम कर दो. सो एक कनेक्शन बैठ जाएगा. देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ लोकल क्लब लाइक BNI, लाइक टोस्ट मास्टर्स क्लब. वहाँ पे जाओ, अपना बिजनेस कार्ड दे दो, हाय हेलो करो, थोड़ा सा जेल करो. यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विद एनीवन टू बिल्ड अ रैपो. You just have to build a rapport in order to ensure that in future, whenever you need assistance, whenever you need that extra push, that is there. So let me tell a very interesting story. When I started giving public speeches, जब मैं public speaking में enter किया था, so I never knew कि कहाँ से start करूँ. So what I did, I reached out to my old teachers जो अलग अलग जगह पहुँच गए हैं. They gave me some opportunities. A few old friends from college who have become teachers, they gave me opportunities. अब वहाँ से फिर धीरे धीरे paid opportunities आने लग गए. So that is how you build up a rapport. And yes, you can use the same method of rapport building for your career as well, be it speaking, be it any other method. So always ensure to build rapport. And here, please follow my channel and keep watching for more. Have a good day, and signing out, Manoj Mata.